हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम हिंदी रचना की जो बुक है वो कंप्लीट कर रहे थे। हिंदी रचना की पुरानी वाली बुक जो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, वो बुक मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक है जो पहले चलती थी, इसके स्थान पर अब रचना प्रबोध स्टार्ट हो गई है। तो हम वो भी उस बुक को भी एक बार देख लेंगे, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें से देखा गया है कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से देखे जाते हैं, तो इसलिए हम पहले इस बुक को कंप्लीट करेंगे। और इसमें मैं आपको जो पहला टॉपिक है, जिनके पास भी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, उनका पहला टॉपिक बनता है शब्द ज्ञान। वो मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने शब्द ज्ञान के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जाकर के देखिए। ये लास्ट वीडियो है, इसमें अपना शब्द ज्ञान का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग जो है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इस तरीके से जो भी शब्द बने हैं उनको हम देख चुके हैं उन दोनों वीडियोस में। और इसमें जो लास्ट बचा था वो अर्थ के आधार पर बचा था, और वो भी मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। हम इस बुक का एक एक वर्ड जो है, एक एक शब्द, जो भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सब इन वीडियोज़ में कवर करेंगे। और इसको देखने के बाद हमारी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिसका रिज़ल्ट हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो हैं, पहला जो है प्रकार आता है वो है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द हम सभी जानते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, जो किसी का नाम होता है। जैसे इन्हें रूढ़ शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो उनको इसी कैटेगरी में लिया जा सकता है, एकार्थी शब्द में, जो केवल उसी चीज़ के लिए बने हुए होते हैं। जैसे कि दिन, धूप, लड़का, नदी, इनके कोई दूसरे अर्थ नहीं निकलते, ये जिसके लिए बने हैं केवल उसी के लिए अर्थ निकलता है। तो वो हो गए एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका जो मीनिंग है वो 2, 3 या 4 अनेकों मीनिंग जिनके निकल सकते हैं। देखिए, जैसे अमृत है, अमृत के लिए भी होता है यूज़। और अगर हम जल है तो जल के लिए भी अमृत यूज़ कर सकते हैं। कर हाथ के लिए भी यूज़ होता है। और इसी प्रकार से कर जो है वो टैक्स यानी कि कर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वह अनेकार्थी शब्द होते हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य का जो है पर्यायवाची भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि इसके समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। इसका जो फोर्थ जो प्रकार आता है वो होता है विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे दिन रात, जय पराजय, आशा निराशा, दुख और सुख, ये सब एक दूसरे के विलोम शब्द है। फिफ्थ जो इसका प्रकार है वो है समुच्चारित शब्द या युग्म शब्द। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। मतलब जिनका जो उच्चारण है वो तो समान होता है, लेकिन जो अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समुच्चारित शब्द या युग्म शब्द या समरूपी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि अनल और अनिल। अनल और अनिल जो है उनका जो उच्चारण है वो समान प्रतीत होता है, लेकिन अनल का जो अर्थ होता है वो अग्नि होता है, जबकि अनिल का अर्थ जो होता है वो जल होता है। ये हम सब हवा होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसका जो 6 है वो प्रकार है शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसको वन वर्ड कहते हैं। जैसे कि पूरा जो कोई एक वाक्य दिया हुआ होता है और उसके लिए हमें एक शब्द आइडेंटिफाई करना होता है, चूज करना होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, इसका एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके के एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली इस बुक में से एग्जाम्पल उठा लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये बुक आप लोगों को कंप्लीट करवा रही हूँ। जो इसका 8th जो इसका प्रकार है वो है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जो मोटे रूप से समान अर्थ वाले होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र। देखिए, अस्त्र और शस्त्र जो है वो अस्त्र और शस्त्र बोलने में बिल्कुल एक समान लगते हैं, लेकिन अस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जो फेंके जाते हैं, हाथ से जिन्हें फेंका जाता है, और शस्त्र जो होते हैं वो धारण किए जाते हैं। तो इसमें जो इनका जो बोलने का उच्चारण है वो समान है, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो अलग अलग प्रयुक्त होता है। अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें प्राय फेंक कर वार
किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि, जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है, यानी कि जिसे धारण किया जाता है, जैसे कि लाठी, तलवार, चाकू। मतलब अस्त्र का मतलब है फेंकने वाले और शस्त्र का मतलब हो गया हाथ में पकड़कर उससे यूज़ किया जाता है, यानी कि जिनको धारण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अस्त्र और शस्त्र बोलने में समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकल रहा है। तो समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द हैं। और इसका जो नेक्स्ट है वो है समूहवाची शब्द। वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे कोई गट्ठर, गट्ठर का मतलब अपने को पता है, जैसे कोई लकड़ी का एक गट्ठर बना दिया जाता है। गुच्छा, गुच्छा चाबी का भी हो सकता है, अंगूर का भी गुच्छा हो सकता है, गिरोह जो माफिया का हो सकता है, डाकुओं का हो सकता है। इसी तरीके के जो शब्द हैं इसमें आगे दिए गए हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। और ध्वन्यार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द वह होते हैं जिनका अर्थ ध्वनियों के आधार पर होता है, जिनको निम्न देखिए ध्वन्यार्थक शब्द जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ध्वनि के ऊपर उसका शब्द बना दिया जाता है। जैसे चिंगाड़ना जो होता है, चिंगाड़ना जो है वो हाथी के लिए यूज़ किया जाता है, हाथी की आवाज़ के लिए, तो वो ध्वन्यार्थक शब्द है। टर्राना, टर्राना मेंढक की आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके के जो शब्द हैं, जैसे कड़कड़ाना तो बिजली की आवाज़ के लिए होता है, खटखटाना कोई दरवाज़ा खटखटाता है उस आवाज़ के लिए होता है, छुक छुक रेलगाड़ी की आवाज़ के लिए होता है। तो ये ध्वन्यार्थक शब्द है, मतलब ध्वनि के अकॉर्डिंग जो शब्द बना दिए गए हैं उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। जो आपका शब्द ज्ञान वाला जो टॉपिक है उसके 3 पार्ट बने हैं, आप उन्हें जा करके देखिए मेरे चैनल पर। और मैंने आप लोगों को इसके तीनों पार्ट हैं जो वो यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसके बाद हम जो टॉपिक है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस तरीके का टॉपिक लेंगे, क्योंकि हमारे शब्द ज्ञान के अंदर वो कवर हो रहा था और मैंने आपको कहा था कि मैं इसको बाद में कंप्लीट करवाऊंगी। तो अब हम वहाँ से वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम वगैरह के जो टॉपिक हैं वो अब हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो है जो भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता होगा वो हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।